हरे कृष्णा सब दोस्तों। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक पावरफुल स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है सिंपली स्टॉक पे होने वाला है और साथ में हम देखेंगे निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप फिर निफ्टी बैंक एक्स पे यह हमारा बेस्ड होने वाला है। तो आज का जो स्ट्रैटेजी होने वाला वो पूरी तरह से इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं यहाँ पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये सेटअप जो है वो किस तरह से काम करता है ना। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहेगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव आज का जो है वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि मार्केट में अभी तक जो न्यूज़ चल रही थी, अब मार्केट में न्यूज़ अब देख रहे हैं कि लमसम बस ख़त्म ही होने वाला न्यूज़ है ना। सीज फायर का न्यूज़ चल रहा है, जैसे अभी युद्ध चल रही थी ईरान यूएस और इजराइल के बीच में, लेकिन अब हम देख रहे हैं सीज फायर हुआ है 5 दिन का और लगातार बातचीत चल रही है। लग रहा है कि भाई युद्ध विराम का एकदम से जो है वो हमारे सामने न्यूज आ सकता है। अब जब युद्ध विराम हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट एकदम से नॉर्मल हो जाएगी, है ना। तो अब हमें नॉर्मल मार्केट के लिए भी तो स्ट्रैटेजी चाहिए। तो आज मैं आपको नॉर्मल मार्केट का स्ट्रैटेजी देने वाला, जो कि इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला 15 मिनट में। तो चलिए, हमने आपको पहले ही बता रखा है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा वहाँ बता रखा है कि मार्केट को आपको 2 भाग में बांटना ही पड़ेगा। ये आप मान करके चलो कि मार्केट 2 तरीके से काम, मतलब 2 तरीके का मार्केट होता है। एक तो होता है न्यूज बेस्ड मार्केट, जिसको हम एबनॉर्मल मार्केट बोलते हैं, और एक होता है हमारा नॉर्मल मार्केट, जिसमें कोई न्यूज नहीं चल रहा है ना। तो ऐसे तो आप जानते हैं कि जनरली क्या होता है ना, मार्केट जो है नॉर्मल ही होती है। ये एबनॉर्मल सिचुएशन कभी कभी देखने को मिलता है, ओकेजनली है, ये इवेंट वाइज है। ओके, तो हम यहाँ पे बात करने वाले नॉर्मल मार्केट का। मतलब आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है, सबसे पहला तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि भैया नॉर्मल मार्केट या एबनॉर्मल मार्केट, है ना। तो नॉर्मल मार्केट पे आज का हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है। अब हम इस स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला है वो सिंपली किस पे है। तो आपको मैंने बताया कि स्टॉक पे आप बिल्कुल यूज करके देख सकते हैं, बेहतरीन है। साथ में आप जो है इंडेक्स में देख सकते हैं। इंडेक्स में आप जानते हैं निफ्टी 50 हो, है ना, निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, ओके, या तो फिर बैंक निफ्टी हो या तो फिर फिन निफ्टी हो, ओके, ये सब इंडेक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि भैया हमारा जो यहाँ पे सेटअप होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी होता है, उसका 2 भाग होता है। एक तो बुलिश स्ट्रैटेजी, है ना, और एक हमारा क्या होगा, बेयरिश स्ट्रैटेजी। ओके, चले, तो ये हमारा 2 तरह का स्ट्रैटेजी जो है वो होता है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो बुलिश स्ट्रैटेजी होगा और जो बेयरिश स्ट्रैटेजी होगा, उसके लिए हमें कुछ कैंडल को देखना होगा। अब हमें कैसा कैंडल चाहिए, नॉर्मल मार्केट की बात कर रहे हैं, हमें जो कैंडल चाहिए वो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें जो कैंडल चाहिए ना, कुछ इस तरह का कैंडल हमें देखने को मिलना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई इस तरह का कैंडल मतलब क्या? इस तरह का कैंडल का मतलब हो गया नीचे का जो भाग होगा, ये जो हमारा होगा, ये पोर्शन में आपका विक्स नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आप बहुत लोग बोलेंगे सर क्या मतलब विक्स नहीं होगा, इसका मतलब ओपन इक्वल टू लो की बात कर रहे हैं आप, कि ओपन इक्वल टू लो होगा, मतलब जहां ओपन होगा वहीं पे लो होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम पूरा फुल्ली ओपन इक्वल टू लो की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फुल्ली ओपन इक्वल टू लो वाला कैंडल हमें नहीं मिल सकता मार्केट में, है ना। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया नीचे में विक्स नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है ना। ये हो सकता है कि भाई एकदम से आपको ओपन इक्वल टू लो ना मिले। मतलब देखो ओपन इक्वल टू लो भी हो सकता है, या भैया मतलब एक बोलते हैं ना लमसम, कि हमारा जो यहाँ पे है लमसम हमें ओपन इक्वल टू लो देखने को मिल रहा है। एक लमसम जो है हम यहाँ पे नंबर लेकर के चलेंगे कि लमसम हम देख रहे हैं कि चलो ओपन इक्वल टू लो, मतलब कोई खास विक्स नहीं है नीचे में। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हैं तो विक्स नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, जब हम नंबर में एग्जैक्ट नंबर को देख रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि हाँ भैया ओपन इक्वल टू लो में थोड़ा तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको विक्स नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। बस हम नंबर से चेक कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा डिफरेंस है ना। तो अगर ऐसा कैंडल हमको मिलता, ऊपर में देखिए विक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में विक्स हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे में जो है विक्स नहीं होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए विक्स, बस इतना समझ लीजिए। 15 मिनट का चार्ट हम लगाया है, वो दिखना नहीं चाहिए। बाद बाकी नंबर में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन विक्स दिख ना रहा हो, ऐसा बस देख लीजिए। तो
तो इस तरह का कैंडल। और उसके बाद अगर हम बियरिश स्ट्रैटेजी की बात करें तो बियरिश में हमको क्या चाहिए, वही सेम इस तरह का कैंडल चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो भाई ओपन इक्वल टू हाई बन जाए तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, जहाँ ओपन हुआ वहीं पे हाई, या तो फिर आपको लम सम देखने को मिल जाए, लम सम। ओके, ये लम सम देखने को मिल जाए। हाँ, नीचे में विक्स हो सकता है, ये हो सकता है कि नीचे में विक्स हो। ओके, तो अगर इस तरह का कैंडल हमको मिलता है, और वो क्या है, टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा, तो हमने आपको बता ही दिया कि टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट का होने वाला, मतलब ये हमारा इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ओके, तो देखिए देखने में तो बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन इस पे मैं आपको और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता दे रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो इसी के लो पे हमारा एसएल रहता है। एसएल कैसे जाता है वो चीज़ को जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बन गया तो मेरा एसएल लग जाता है वहाँ पे, मतलब कैंडल क्लोज होने पे एसएल लगता है हमारा, है ना। उसी तरह से हम अगर इधर बात करें तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डाउन साइड के लिए पोजीशन लेते हैं, तो इसी का हाई पे एसएल होता है। जब यहाँ पे हाई पे एक ग्रीन कैंडल 15 मिनट में बन जाएगा तो हमारा यहाँ पे एसएल लग जाएगा, ये चीज़ है। ओके, चले, ये आपने सिनारियो को देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होगा। देखिए जब मार्केट गिरती है ना, देखिए दोनों का साइकोलॉजी को पहले हमें समझना जरूरी है। अब मैं आपको पहले साइकोलॉजी क्लियर कर देता हूँ, है ना, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी को ना समझना और स्ट्रैटेजी को सिर्फ समझ लेना ये सही नहीं होगा मार्केट में कभी। इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि भाई जितना भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा साथ में आपको साइकोलॉजी बताऊंगा कि साइकोलॉजी को कैसे पढ़े हम मार्केट में। मतलब हम ये अगर स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है ना। देखिए सबसे पहला अगर आप साइकोलॉजी की बात करें, अगर हम बुलिश सिचुएशन में देखें, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, बेयरिश सिचुएशन हो गया। देखिए सिंपली अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या है, या फिर हम लोग का सबका साइकोलॉजी क्या है। जिस दिन हम इस स्टॉक मार्केट में आए ना, उस दिन हमको एक बात पता था कि भैया ये मार्केट है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, चाहे स्टॉक मार्केट हो या आदमी, सबको जाना तो एक दिन ऊपर ही है। तो जिस दिन हमने इस मार्केट में कदम रखा ना, उसी दिन से हमको ये पता है कि भैया मार्केट ऊपर तो जाएगी, इतना तो कंफर्म है। नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी ये पता नहीं, और कितना जाएगी ये पता नहीं, लेकिन ऊपर तो जरूर जाएगी ये तो हमको पता है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, वो टाइम मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो क्या होता है ना, एकदम से जब हम मार्केट में हम जानते हैं कि ऊपर ही मार्केट जाएगी, तो बताइए हम इन्वेस्टमेंट भी जब करने जाते हैं तो हम हमेशा बाइंग करके चलते हैं इन्वेस्टमेंट में, हम कभी सेलिंग करके नहीं चलते जल्दी, है ना, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, हम सेलिंग करके नहीं जाते। या तो फिर ज़्यादा हम रिलैक्सेबल जो होते हैं ना, रिलैक्स जो हम अपने आप को समझते हैं, वो हम अप साइड में ही समझते हैं। जब हमने अप साइड का पोजीशन ले रखा तो हमको पता होता है अरे ऊपर तो जाएगा, लेकिन जब मार्केट नीचे जाने लगता है ना, तो एकदम हमारे लिए मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि भैया हमें शुरू से ही पता है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन नीचे कितना जाएगा ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है एकदम से, और यहाँ पे हम एकदम से फंसते हैं। ये साइकोलॉजी है, मतलब ट्रेडर का ज़्यादा साइकोलॉजी, वो ऊपर में ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स समझता है, नीचे जब मार्केट जाने लगती है तो एकदम से लगता है कि भाई ठीक है आज गिर गया, पता नहीं कल गिरेगा कि नहीं, लेकिन ऊपर जाएगा ये पता है कि रिकवरी तो कभी ना कभी आएगी, लेकिन नीचे मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा इसका एकदम से हम जो है सस्पेंस में रहते हैं मार्केट में। अब देखिए इसी सस्पेंस का, इसी जो यही जो साइकोलॉजी है ना, इसी पे बड़े प्लेयर जो है मार्केट में ट्रैप कर जाते हैं हमें पूरी तरह से, और मार्केट भी इसी बेसिस पे चलती है ना। देखिए क्या होता है ना, जब मार्केट को नीचे गिरना होता है, मार्केट एकदम ऐसे करके आराम से गिरता है, ऐसे करके गिरते चला जाता है, एकदम नीचे गिरने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता मार्केट को। जैसे हम मार्केट में एक चीज़ यूज भी करते हैं कि जब मार्केट ऊपर चढ़ जाती है ना तो सीढ़ी से जाती है, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो लिफ्ट से गिरता है, ये एक कहावत भी है भाई मार्केट में। तो मार्केट जब नीचे जाती है ना एकदम आराम से जाता है, क्योंकि ये मार्केट को पता है कि लोग जल्दी एंट्री बनाएंगे ही नहीं नीचे के साइड में, एकदम से लोगों का जो साइकोलॉजी है वो कभी भी नीचे के साइड में रहता नहीं, इसीलिए नीचे के साइड में मार्केट एकदम से अनप्रिडिक्टेबल होता है। एकदम से हमें लगता है आज तो गिर गया, कल गिरेगा कि नहीं, कल गिर गया तो लगेगा और गिरेगा क्या, अब नहीं गिरेगा मार्केट, फिर लगता है कि अच्छा इतना गिर गया अब नहीं गिरेगा मार्केट। तो हम नीचे में एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते मार्केट को। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है यही काम करते हैं, मतलब अगर हम 90% ट्रेडर को देख ले तो यही काम करते हैं मार्केट में।
तो जिसके कारण मार्केट इस चीज़ का बेनिफिट ले जाता है, मार्केट एकदम आराम से नीचे निकलता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एकदम आराम से नीचे जाता है, क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना ही जो 90% भीड़ है ना, वो उतना ही मार्केट को ऊपर जो है पोजीशन बनाते चले जाएंगे, ये चीज़ है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाने लगता है ना, जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो भैया हमारा तो साइकोलॉजी है बचपन, मतलब हमने जब से मार्केट में एंट्री किया ना, तब से हमको पता है कि मार्केट ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो जब ऊपर जाने लगता है ना, तब हमें एकदम से लगता है कि भाई अब हो गया। मतलब अब सोचो कि अगर गिरा है 20%, 1% भी ऊपर चला गया ना, तो हमें हमारे एकदम हमको एकदम उम्मीद हो जाता है कि यार भाई ये मतलब 20% गिर गया उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन 1% अगर मार्केट ऊपर चढ़ा तो क्या होता, हमारा एकदम से साइकोलॉजी चला जाता, अब मार्केट रिकवर कर जाएगा, अब दिक्कत नहीं, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ऊपर में अपने आप को बहुत रिलैक्स समझते हैं। इसलिए आप देखोगे नीचे में ना, जब नीचे मार्केट जाती है तो ट्रैपिंग ना के बराबर देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है कि नीचे के साइड में मार्केट ट्रैप हो रहा है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाने लगती है ना, ये इतना ज्यादा मार्केट अपने मार्केट यहाँ पे ट्रैप होता है ना, कि सबसे ज्यादा यहीं पे ट्रैप करता है मार्केट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिटेलर जो है ऊपर के साइड में पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे, तो इसीलिए मार्केट बार बार यहाँ पे ट्रैप करती है। मतलब मार्केट क्या करती है ना, जैसे हम मार्केट में जनरली इस बात को यूज भी करते हैं कि भैया जब मार्केट ऊपर जाने वाला रहता है, ज्यादातर तो मार्केट गैप अप से ऊपर जाता है। इंट्राडे में तो वो ऊपर जाएगा ही नहीं, या तो गैप अप से चला जाएगा, या तो अचानक से मार्केट क्या करेगा, बुलिश रैली दिखा देगा एकदम से। बस मार्केट को एक मोमेंट, देखिए मार्केट क्या करता है ना, मार्केट एक बस उसको मोमेंटम चाहिए, एक बार उसको लगना चाहिए कि हाँ आज जो है रिटेलर एकदम से मार्केट को नीचे देख रहे हैं, उनको जरा सा लगना चाहिए कि आज रिटेलर मार्केट को नीचे देख रहे हैं, या रिटेलर को लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन शायद 50-100 पॉइंट ही ऊपर जा पाएगा। उसी दिन मार्केट उसका एडवांटेज लेकर के और क्या करती है, अगर मार्केट को बुलिश से होना है, उसी दिन मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर निकल जाती है। इसको हम बुलिश रैली बोलते हैं। या तो रैली हो जाएगी, या तो सीधे गैप अप करके, भैया सिंगापुर मार्केट आप जानते हैं, गिफ्ट निफ्टी वहीं पे एकदम से जब मार्केट हमारा क्लोज रहता, वहाँ का आप मार्केट का टाइमिंग जानते हैं, सुबह में 6:30 में और रात में 2:30 बजे क्लोज होता है ना, और फिर से सुबह में 6:30 में ओपन। तो वहीं से मार्केट को चढ़ाना शुरू कर देंगे और एकदम से यहाँ गैप अप खोल देंगे मार्केट को। इस तरह से गेम प्लानिंग चलता। मतलब जब मार्केट ऊपर जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मार्केट ट्रैप होता है, ये मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा गैप से ऊपर जाएगी, बुलिश जो है रैली हो जाएगी मार्केट में, और नहीं तो फिर एकदम से भाई मार्केट को जो है या तो एकदम से रेंज बाउंड हो जाएगा। ज़्यादातर मार्केट क्या रहेगी, रेंज रहेगी, रेंज बाउंड रहेगा, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी साइडवेज हो जा रहा है एकदम से, कभी प्रीमियम में पूरा खा जा रहा है मार्केट। और पता चलेगा ऐसे करते करते, और एक ही दिन पता चलेगा आपको बुलिश रैली हो गया, सॉरी मैं ट्रैप लिख दिया मैंने यहाँ पे, रैली हो गया, एकदम से बुलिश रैली हो गया मार्केट में, ठीक है, या तो एकदम से गैप अप से मार्केट चला गया। तो ये साइकोलॉजी को समझना जरूरी है कि बुलिश के साइड में जब भी मार्केट में आप जा रहे हो, ये ध्यान रखना कि मार्केट में बड़ा रैली हो सकता है, गैप अप हो सकता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंट्राडे में बहुत कुछ नहीं दे पाएगा मार्केट आपको, एक ही दिन में बहुत कुछ दे देगा जब आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, या आपको एकदम से उम्मीद नहीं रहेगा, आपको लगेगा भाई 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकता है और क्या जाएगा, पता चलेगा 400 पॉइंट मार्केट ऊपर निकल गया, एकदम हमारे उम्मीद से बाहर हो जाता है, और पता चलेगा हम मोमेंटम को कैचअप ही नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए जब मार्केट नीचे आती तो रोज नीचे आती, इतना नीचे आया, फिर दूसरा दिन इतना नीचे, फिर तीसरा दिन, फिर, क्योंकि उसको पता है कि भाई नीचे जाएंगे ना हम तो बहुत ज़्यादा लोग एंट्री मारेंगे ही नहीं नीचे के साइड में, तो रोज जाता है मार्केट, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा गिर गया, रोज गिरेगा ऐसे करके। लेकिन जब ऊपर जाता है ना, रोज मार्केट ऊपर नहीं जाता, कभी बड़ा गैप अप के साथ में एकदम से चला जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, या ट्रैप करना शुरू करेगा, और उसके बाद नहीं तो भाई एक ही दिन एकदम बड़ा रैली हो जाएगा, पता चला 3-4 दिन में मार्केट को जितना ऊपर जाना चाहिए मार्केट एक ही दिन में जा करके बैठ गया ऊपर, एकदम से लोग एंट्री ही नहीं कर पाए। तो ये इस तरह का साइकोलॉजी के साथ में ये मार्केट चलती है। तो ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने आपको क्या बताया, नॉर्मल मार्केट की बात बताई कि हमको ये समझना जरूरी है कि जब नीचे जा रहे हैं तो रिलैक्सेबल, मतलब आपको नीचे के साइड में ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करना है। मतलब अगर आप ऊपर के साइड में अपने आप को रिलैक्स मतलब आप हो रहे हैं ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि भैया ऊपर के साइड में रिलैक्स होना मतलब आप ट्रैप होने वाले मार्केट में। मतलब आपको हमें जो है ना 90% के हिसाब से नहीं चलना मार्केट में कभी भी। मैंने आपको 90% का साइकोलॉजी बताया कि वो ऊपर के साइड में बहुत रिलैक्स होता है,
लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भैया ये बहुत खतरनाक मार्केट है। ऊपर जा रहा है तो एकदम से बहुत 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 दिक्कत करने जा रहा है मार्केट, यहाँ पे आसान नहीं होगा ये, है ना। बहुत ट्रैप होगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, एकदम से आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है वहाँ पे। और जब नीचे जा रहा है आप एकदम कंफर्टेबल वहाँ पे हो सकते हैं, अपने आप को कंफर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो बस इस साइकोलॉजी को आपको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है, आपको चेंज करना होगा इस साइकोलॉजी को। चलिए, तो मैंने आपको साइकोलॉजी भी साथ में बता दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो मैं आपको सेटअप दूंगा साथ में मैं आपको साइकोलॉजी भी बताता चला जाऊँगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मार्केट को समझ पाएंगे। बाद बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं साइकोलॉजी के लिए आपको स्पेशली क्लास दूंगा, और मैंने आप साइकोलॉजी शुरू कर दिया है, क्योंकि मार्केट में जितना सेटअप इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है मार्केट का साइकोलॉजी, है ना। चलिए, तो ये आपने देख लिया कि ये सेटअप किस तरह का बना हुआ है। नॉर्मल मार्केट में जब न्यूज चल रहा हो मार्केट में तो ये सेटअप हमारा काम नहीं करता, फिर वहाँ पे सिर्फ डोजी टाइप कैंडल का सेटअप काम करता है, और गैप काम करता है कि गैप अप हुआ तो सपोर्ट बनेगा, गैप डाउन हुआ तो रेसिस्टेंस बनेगा, वहीं से मार्केट गिरेगी, इस तरह से, है ना। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम देख लेते थोड़ा बैक टेस्टिंग करके कि भाई किस तरह का यहाँ पे मार्केट हमें दिखाई देता है। जैसे आप देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया एक ऐसा कैंडल बना हुआ है, आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप देखो, देख करके आपको पता चलेगा कि भाई इसमें विक्स नहीं है। आप देख रहे हैं जरा सा भी इसमें विक्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ नंबर जब आप देखोगे तो यहाँ देखोगे ओपन है ये 22,487 और 22,487.15, 487.60, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई विक्स नहीं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बस नंबर में थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कोई खास, जब विक्स नहीं है तो कोई खास डिफरेंस होगा नहीं। तो ऐसा कैंडल को हम मार्केट में ढूंढते हैं, इस तरह का कैंडल मिल जाए, इस तरह का कैंडल मिल जाए, है ना। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब हमारा इस तरह का कैंडल जब बन रहा है तो ऊपर का विक्स बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इतना बड़ा मतलब ऐसा ना हो कि बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ा विक्स ही हो गया, विक्स छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, है ना। आप देख रहे हैं नीचे के साइड में तो भाई विक्स होगा ही नहीं, ऊपर के साइड में होगा तो थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो कैंडल है वो भाई ये वाला कैंडल है, ठीक है, ओपन इक्वल टू लो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग ओपन इक्वल टू लो का सेटअप हमारा यहाँ बना हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल डाल करके और हम अप साइड के लिए मार्केट को देख सकते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि अप साइड के लिए बेहतर जो है मोमेंटम भी हमको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है जी। चलें आगे हम बात करते हैं, और हमारा क्या है। अब देखो, बहुत लोग बोलते हैं सर ये वाला कैंडल चलेगा क्या, तो आप देखो ना, इसमें तो विक्स आपको दिख रहा है, जब विक्स दिख रहा है तो फिर तो भाई ऐसा कैंडल नहीं चलेगा। ये जितना भी कैंडल है, आपको चारों कैंडल को आप देख लीजिए, चारों में आपको विक्स दिखाई देगा। तो जब विक्स दिखाई ही दे रहा है तो फिर नहीं, आपको विक्स दिखना नहीं चाहिए। हाँ, नंबर में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, विक्स दिखना नहीं चाहिए। जैसे आप देखो, ये कैंडल हमको देखने को मिला यहाँ पे कि यहाँ पे विक्स है ही नहीं, एक भी विक्स दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, जैसे यहाँ देख रहे हैं 22,639.80, मतलब यहाँ तो सेम है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन विक्स दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी लो पे एसएल डाल करके और यहाँ से आप साइड के लिए मार्केट को देखते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये हमको कैंडल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में विक्स नहीं दिख रहा है। हाँ, नंबर में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, आप नंबर को चेक कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो नंबर आप देखो 23,063, 23,063.20, 75, मतलब थोड़ा डिफरेंस है, लमसम है यहाँ पे, लमसम। ओके, तो यहाँ पे हम इसी का लो पे एसएल डाल करके आप साइड के लिए देखेंगे मार्केट को, है ना। अब आप बोलोगे भाई ये तो हमारा नीचे का हो गया। उसी तरह से आप देखो, आप चाहो तो इसको बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, आप किसी स्टॉक में भी देख सकते हैं, है ना। आप इसको फिन निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक एक्स में देख सकते हैं, है ना। तो आप इसमें देख लीजिए कि भाई ऐसा कैंडल हमको क्या कहीं पे दिख रहा है। जैसे आप देखो, ये कैंडल हमारा बना हुआ है लेकिन यहाँ पे विक्स मेरे को दिख रहा है। आप ध्यान से देखोगे आपको दिख जाएगा विक्स, मतलब अगर दिख रहा है ना आंखों से कि विक्स है तो उस कैंडल को आप एकदम से निगलेक्ट कीजिए, वो कैंडल नहीं चलेगा भाई, विक्स दिखना नहीं चाहिए बस। बाद बाकी नंबर में डिफरेंस हो तो अच्छी ठीक है, लेकिन हमारा विक्स वहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, बस वही हमारा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये कैंडल है ना। अब बोलोगे भाई ये भी तो कैंडल है, ये भी तो एक कैंडल है ना। लेकिन मैंने आपको बताया है कि भैया कैंडल अगर ऐसे करके बना हुआ है, अब इतना बड़ा विक्स है कि लग रहा है बॉडी के बराबर, मतलब विक्स छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बॉडी जितना बड़ा दिख रहा है उसका भाई
हाफ से भी कम होना चाहिए बॉडी। मतलब जैसे ये हमारा बॉडी है, तो विक्स जो होना चाहिए ये बॉडी का आधा से भी कम होना चाहिए, मतलब 50% से भी कम होना चाहिए ये, ठीक है। तब हम हमारा विक्स जो है बॉडी से 50% से भी कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विक्स बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है वहाँ पे। तो आप देख रहे हैं एकदम से हमको यहाँ पे ये कैंडल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका लो पे एसएल लगा करके, यहाँ भी आप कैंडल देख रहे हैं, इसका लो पे एसएल लगा करके आप देख सकते हैं मार्केट में अप साइड के लिए, है ना। अब यहाँ पे हम बात करें कि भैया एग्जिस्ट कहाँ पे करें। अब ये तो हमको देखो एंट्री भी मिल गया, एसएल भी मिल गया, ये दो चीजें मिल गई। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिस्ट कहाँ पे करें। एग्जिस्ट करने के लिए सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, डोजी टाइप कैंडल का कहीं भी अगर देखो, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ पे हमारा बुलिश और बियरिश दोनों सेटअप है, ध्यान दीजिएगा, है ना। मतलब हमारा जो सेटअप है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बुलिश सेटअप भी है ना, और यहाँ पे हमारा क्या है, बियरिश सेटअप भी है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, एंट्री तो हम देख रहे हैं, एंट्री हमको कहाँ पे करना है वो हमको पता है, एंट्री पता है, एसएल पता है। एग्जिस्ट कहाँ पे करना है, बुलिश सिचुएशन में एग्जिस्ट जो आप करेंगे, चाहे कहीं भी डोजी टाइप कैंडल बने, आप जानते हैं डोजी टाइप कैंडल मैंने बहुत बार बता रखा है कि किस तरह का डोजी टाइप कैंडल हो सकता है ना। और यहाँ पे हल्का बॉडी भी हो सकता है ना। ये भाई रेड कलर का भी हो सकता है, आपको मैंने ये बता रखा है। तो डोजी टाइप कैंडल आप ऊपर का एंट्री मारे हैं, डोजी टाइप कैंडल का अगर मार्केट ने लो तोड़ दिया तो यहीं मेरा एग्जिस्ट पॉइंट रहता है, यहीं पे हम अपना निकल जाते हैं। ऐसे आप देखो 1:1 का टारगेट भी ले सकते हैं, और उसके बाद ये आगे आप अपना टारगेट को बढ़ा सकते हैं। मतलब आप स्टॉप लॉस ऐसे करके कि हाँ चलो अब कम से कम 1:1 पे हम आधा क्वांटिटी काट लेंगे, और आधा क्वांटिटी जो बचेगा हाफ क्वांटिटी के लिए हम ये मेथड को यूज करेंगे कि डोजी टाइप कैंडल का जहाँ पे लो टूट जाएगा वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये बियरिश पोजीशन है। अब बियरिश पोजीशन बन गया तो भैया बुलिश पोजीशन में जो आप बैठे हुए उसको निकालिए पोजीशन को, सिंपल है। और उसी तरह से अगर बियरिश पोजीशन बना हुआ है तो आपको पता है एंट्री कहाँ करना है, बता ही दिया, एसएल कहाँ लगाना है वो भी बता दिया है। अब एग्जिस्ट कहाँ पे करना है, तो यहाँ भी सेम डोजी टाइप कैंडल जो बनेगा, अगर डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, ये सारा कहानी होता है। हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गया तो ये मेरा बुलिश एंट्री हो गया। अब बुलिश एंट्री हो गया और आप बियरिश एंट्री बना के बैठे तो बियरिश एंट्री को काटिए, नीचे का जो पोजीशन बना के बैठे उसको काटिए आप वहाँ से। ये चीज़ हम सिंपली करेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं एग्जिस्ट कहाँ पे करना है, जैसे आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि हम अगर एंट्री करते हैं, जैसे ये कैंडल पे हमने एंट्री किया, ठीक है, ये कैंडल पे एसएल हमने यहाँ पे लगाया, एंट्री हमारा यहाँ पे आया। अब एंट्री के साथ में हम आगे देख रहे हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है, और डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया, मतलब ये मेरा एग्जिस्ट पॉइंट है, यहाँ एग्जिस्ट करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि हम बुलिश एंट्री बना चुके हैं और यहाँ पे बियरिश एंट्री बन रहा है। डोजी का लो टूटेगा तो बियरिश एंट्री बनेगा, बियरिश एंट्री बनेगा तो आपको निकलना पड़ेगा मार्केट से, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एंट्री भी बता दिया, एसएल भी बता दिया और एग्जिस्ट भी बता दिया। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका लाइक का इंतजार करता हूँ बेसब्री से, है ना। तो हम इसी तरह से और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।